इंडियन एफएमसीजी कंपनीज जैसे मारिको, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 अपडेट्स दिए हैं। इन अपडेट्स के थ्रू हम इंडिया के कंजम्पशन हैबिट समझ सकते हैं और इंडिया का कंजम्पशन हैबिट बदल रहा है। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में भी इंडिया का कंजम्पशन हैबिट ऑब्जर्व किया है। अर्बन डिमांड एक पॉइंट पे एफएमसीजी इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ हुआ करता था, लेकिन पिछले 8 क्वार्टर से अर्बन एफएमसीजी डिमांड वीक हो रहा था। वहीं रूरल इंडिया के एफएमसीजी डिमांड में अब पॉजिटिव साइंस दिख रहे थे। लेकिन क्या रूरल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है? क्या अर्बन डिमांड में कोई रिकवरी के साइंस हैं? एफएमसीजी कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कैसे ऑपरेट किया? एफएमसीजी सेक्टर और इसके डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक क्या है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर के नंबर्स देखेंगे, फिर हम रूरल और अर्बन इंडिया के डिमांड ट्रेंड्स देखेंगे। हम एफएमसीजी सेक्टर के कुछ प्लेयर्स के ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। एंड में हम एफएमसीजी सेक्टर के कुछ मेजर ट्रेंड्स भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर के नंबर्स। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर तक इंडिया के अर्बन और रूरल डिमांड्स में एक बड़ा गैप बन गया था। रूरल डिमांड 8.4% से बढ़ रहा था और अर्बन डिमांड बस 2.6% से। जैसा मैंने बताया, यूजुअली अर्बन डिमांड एफएमसीजी सेगमेंट में ग्रोथ लीड करता था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अर्बन डिमांड का ग्रोथ स्लो हुआ और ये स्लो डाउन काफी ड्रास्टिक था। फाइनेंशियल ईयर 24 के Q1 में अर्बन डिमांड 10.2% से ग्रो कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर तक ये नंबर 2.6% तक गिर गया था। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 का वीक कंजम्पशन ग्रोथ एक वन टाइम इवेंट नहीं था, ये एक ऑनगोइंग ट्रेंड था। जहां अर्बन डिमांड में वीकनेस आ रहा था, वहीं रूरल डिमांड ग्रो कर रहा था। लेकिन डिमांड ग्रोथ में इस रिवर्सल का कारण क्या है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए चलिए दोनों सेगमेंट्स के डिमांड पैटर्न्स को बेटर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले रूरल एफएमसीजी डिमांड। रूरल एफएमसीजी डिमांड की ग्रोथ का मेजर रीजन लास्ट ईयर का मॉनसून था। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया का एग्रीकल्चरल जीडीपी 4.7% बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये नंबर बस 2.7% था। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में रूरल रियल वेजेस ने भी एक 4-ईयर हाई हिट किया और ये ग्रोथ रूरल इंडिया के कंजम्पशन हैबिट्स में भी दिखा। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 तक ट्रैक्टर सेल्स 20% बढ़े। लास्ट 6 क्वार्टर से ट्रैक्टर सेल्स स्टैग्नेंट थे। रूरल इनकम ग्रोथ के कारण एफएमसीजी डिमांड भी ग्रो हुआ। रूरल कंज्यूमर्स के एफएमसीजी बास्केट साइज में 60% ग्रोथ हुआ है। 2022 में रूरल एफएमसीजी बास्केट का साइज 5.8 था। 2024 तक ये नंबर 9.3 तक बढ़ गया। रूरल कंजम्पशन ट्रेंड में भी चेंजेस दिख रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन अब रूरल डिमांड को भी अफेक्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कस्टमर्स पाउडर हेयर कलर से क्रीम्स में स्विच कर रहे हैं। 15 रुपीज के हेयर कलर क्रीम्स का डिमांड बढ़ रहा है। शैम्पूज में छोटे सैशेस का डिमांड बढ़ रहा है। सैशेटाइज्ड गुड्स के बढ़ते डिमांड का मतलब है कि रूरल कंज्यूमर्स अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इन प्रीमियम प्रोडक्ट के प्राइसेस यूजुअली हाई होते हैं, लेकिन रूरल कंज्यूमर्स इस हाई प्राइस के कारण लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में स्विच करने की जगह हायर क्वालिटी गुड्स के ही छोटे पैक्स खरीदते हैं। रूरल डिमांड में इस शिफ्ट का इफेक्ट कंपनीज पे भी पड़ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर ने अपने लिक्विड वेपराइजर का प्राइस 85 रुपीज से 75 रुपीज तक रिड्यूस किया। इससे उनके सेल्स में एक बड़ा ग्रोथ हुआ। कंपनी के हेयर कलर के छोटे पैक्स के सेल में भी रूरल एरिया में 30 to 35% का ग्रोथ हुआ। मतलब कस्टमर्स अब नॉर्मल प्रोडक्ट से प्रीमियम प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए कस्टमर्स अपने बजट्स में रहने के लिए इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स के छोटे पैक्स प्रेफर कर रहे हैं। इस फिनोमेनन को सैशेटाइजेशन कहते हैं। तो रूरल इंडिया में एफएमसीजी का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। रूरल इंडिया अपने इनकम के लिए प्राइमरीली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, इसीलिए बेटर मॉनसून के कारण रूरल इंडिया के इनकम में ग्रोथ आया। इस इनकम ग्रोथ के कारण रूरल इंडिया अपना कंजम्पशन हैबिट बदल रहा है। सैशेटाइजेशन एक ग्रोइंग ट्रेंड बन रहा है। इसका बेनिफिट एफएमसीजी ब्रांड्स को भी मिल रहा है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और अर्बन इंडिया के कंजम्पशन हैबिट समझते हैं। अर्बन इंडिया का कंजम्पशन स्लो हो रहा था। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद 2021-22 में एक कंजम्पशन बूम देखने मिला। इस बूम के कंपैरिजन में लेवल्स का नॉर्मल होना एक फॉल जैसा दिख सकता है, लेकिन करंट अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन सिर्फ हाई बेस इफेक्ट के कारण नहीं हो रहा। अर्बन कंजम्पशन डिमांड एक्चुअली स्लो हुआ है। इस कंजम्पशन स्लो डाउन के 3 रीजंस हैं: फूड इन्फ्लेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस और क्विक कॉमर्स का ग्रोथ। सबसे पहले फूड इन्फ्लेशन। सीरियल्स, पल्सेस और कुकिंग ऑयल जैसे फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ रहे थे। इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने से अर्बन हाउस होल्ड बजट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। अर्बन कंज्यूमर्स यूजुअली रूरल कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इस कंज्यूमर बेस पे इस प्राइस राइज का ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा। रूरल हाउस होल्ड्स पे इस प्राइस राइज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स लोकल प्रोड्यूस और सेल्फ ग्रोन प्रोडक्ट्स को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। अर्बन डिमांड के स्लो डाउन का सेकंड रीजन है लाइफस्टाइल चॉइसेस में चेंजेस। अर्बन कस्टमर्स अब पहले से ज्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं, लेकिन उन्हें बेटर प्राइसेस के साथ साथ बेटर कन्वीनियंस भी चाहिए। तो अब एफएमसीजी ब्रांड्स को इन कस्टमर्स के नीड्स मीट करने के लिए
प्राइस और प्रोडक्ट प्लेसमेंट चेंज करना पड़ रहा है। थर्ड रीजन है क्विक कॉमर्स का ग्रोथ। 10 मिनट्स में डिलीवरी के कन्वीनियंस ने किराना स्टोर्स के रेगुलर प्रेजेंस से बिल्ड किए ब्रांड लॉयल्टी को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने भी इस चेंज पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अर्बन कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी अब कम हो चुकी है। कस्टमर्स अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इजीली अवेलेबल नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए रेडी हैं। क्विक कॉमर्स का इम्पैक्ट एफएमसीजी कंपनीज पे भी पड़ा है। कंपनीज के ओवरऑल सेल्स में क्विक कॉमर्स का शेयर अभी भी काफी कम है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का कंट्रीब्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एफएमसीजी कंपनीज के क्विक कॉमर्स सेल्स 50 to 100% बढ़ गए। इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए एफएमसीजी कंपनीज एक्टिवली अपनी स्ट्रैटेजीज इवॉल्व कर रहे हैं। पीएनजी जैसे लेगेसी प्लेयर्स के रेवेन्यू का 20% ऑलरेडी क्विक कॉमर्स से आ रहा है। कंपनीज रूरल डिमांड के ग्रोथ और अर्बन डिमांड के स्लो डाउन दोनों से डील कर रही हैं। लेकिन इन चेंजिंग डायनामिक्स में कंपनीज का ऑपरेशन कैसा था? कंपनीज कौन सी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं? मारिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और डाबर ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 अपडेट्स रिलीज किए हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में मैरिको ने अपने इंडिया बिजनेस में एक मल्टी क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया। कंपनी ने इस ग्रोथ का रीजन अपने कोर फ्रेंचाइजेस में पॉजिटिव ट्रेंड्स और नए बिजनेसेस का कंटिन्यूस स्केलिंग अप बताया। लेकिन मैरिको का प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस फेस कर रहा है। अनसीजनल रेनफॉल पैटर्न्स के कारण कोपरा या ड्राइड कोकोनट के प्राइसेस बढ़ गए। इस प्राइस राइज के कारण कंपनी मॉडेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट के इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन के कारण वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस में कंपनी को थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस अप्रैल टू जून 2025 में रेंज बाउंड थे। इसलिए मैरिको का इनपुट कॉस्ट कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट एक्सपेंशन पे फोकस किया। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांगली कंपेटिटिव है और ये सिक्वेंशली इंप्रूव हो रहा है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी ने अपना इन्वेंट्री डेज 10 to 12 डेज से 6 to 7 डेज तक रिड्यूस किया है। डाबर की बात करें तो ये कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। अनसीजनल रेनफॉल के कारण कंपनी के बेवरेज पोर्टफोलियो पे एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। डाबर बेवरेजेस सेक्शन में रियल फ्रूट जूस बेचता है। अनसीजनल रेनफॉल के कारण समर सीजन कम ड्यूरेशन के लिए चला और इन बेवरेजेस का डिमांड प्रीमेच्योरली कम या तो खत्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में डाबर लो सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से भी थोड़ा वीक रहेगा। ये तो थे रूरल और अर्बन डिमांड डेवलपमेंट्स और एफएमसीजी कंपनीज के ऑपरेशंस। इंडिया का एफएमसीजी सेक्टर 3 और फैक्टर से अफेक्ट होता है: वेदर एंड सीजनल पैटर्न, इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स को भी समझते हैं। सबसे पहले वेदर और सीजनल पैटर्न्स। क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एफएमसीजी सेक्टर के परफॉर्मेंस का एक स्ट्रैटेजिक फैक्टर बन गया है। 2025 के समर में अनसीजनल रेन्स और अर्ली मॉनसून के कारण समर प्रोडक्ट्स में काफी डिस्ट्रप्शन हुआ। मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनका समर सीजन में पीक डिमांड होता है, जैसे बेवरेजेस, आइसक्रीम्स और कूलिंग प्रोडक्ट्स। ये वेदर डिसरप्शन एक ब्रॉडर चैलेंज है। ट्रेडिशनली एफएमसीजी कंपनीज अपना प्रोडक्शन और मार्केटिंग कैलेंडर प्रेडिक्टेबल सीजनल पैटर्न्स के हिसाब से प्लान करती थी, लेकिन क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब कंपनीज को हर लेवल पर ज्यादा फ्लेक्सिबल बनने के लिए मजबूर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। जिन कंपनीज का एक्सपोजर समर प्रोडक्ट्स में ज्यादा था, उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। डाबर का बेवरेज बिजनेस काफी डिक्लाइन हुआ। जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कूलिंग हेयर ऑयल जैसे कैटेगरीज में भी कई कंपनीज ने ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। ये सिर्फ एक कंपनी या एक कैटेगरी का इशू नहीं है, ये पूरे सेक्टर के लिए एक कॉमन चैलेंज है। वेदर का इंपैक्ट रूरल मार्केट्स में भी दिखा, लेकिन अर्बन मार्केट से थोड़ा अलग तरीके से। अनसीजनल रेन्स ने कुछ कैटेगरीज को डिसरप्ट तो किया, लेकिन साथ ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को भी सपोर्ट किया। इस वजह से रूरल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ था, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट एफएमसीजी ग्रोथ पर भी पड़ा। दूसरा फैक्टर है इनोवेशन। कंपनीज अब बेटर कंडीशंस का इंतजार नहीं कर रही हैं, वो अब एक्टिवली अपनी स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं। ये स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म में पूरे इंडस्ट्री को रीशेप कर सकती है। जैसे पीएनजी ने रूरल इंडिया को अग्रेसिवली टारगेट किया है। कंपनी ने लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट का फायदा उठाया और लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स में 10 to 15% तक का प्राइस कट किया। साथ ही कंपनी ने फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए स्मॉलर पैक साइजेस इंट्रोड्यूस किए, ताकि अफोर्डेबिलिटी और कल्चरल प्रेफरेंसेस दोनों एड्रेस हो सकें। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी ट्रेडिशनल कैटेगरीज के बाहर स्टेप लिया। कंपनी ने ग्रोइंग पेट फूड सेगमेंट एंटर किया है। कंपनी ने 10 रुपीज के फैब पैक्स भी लॉन्च किए, ताकि क्वांटिटी एडजस्ट करके मार्जिन मेंटेन किया जा सके। ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दिखाते हैं कि कंपनी अब कंज्यूमर बिहेवियर पर फोकस करने लगी है। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के बजाय कंपनी अब मार्केट स्पेसिफिक और कंजम्पशन पैटर्न बेस्ड स्ट्रैटेजीज बना रही है। इस तरह के एवोल्यूशन के लिए मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, बिजनेस मॉडल्स और ऑपरेशंस तक भी एक्सपैंड हो गया है। कंपनीज डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग अप्रोचेस टेस्ट कर रहे हैं।
जहां डेटा एनालिटिक्स का यूज करके कंज्यूमर प्रेफरेंस को बेटर समझा जा रहा है। थर्ड फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन। एफएमसीजी स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ये चेंजेस एफएमसीजी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करते हैं। ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स एफएमसीजी रेवेन्यू में अभी भी लगभग 60% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन और ऐप बेस्ड चैनल्स ट्रेडिशनल चैनल से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड मिलाकर ऑर्गेनाइज ट्रेड काफी ग्रो हुआ। कंपनीज इन चैनल्स को सर्व करने के लिए डार्क स्टोर्स और लास्ट माइल फुलफिलमेंट सेंटर्स में स्ट्रांगली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को पूरी तरह अबैंडन भी नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ट्रेडिशनल चैनल्स जैसे किराना स्टोर्स अभी भी इन कंपनीज के रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा हैं। एफएमसीजी कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट से इंडिया के कंजम्पशन हैबिट का एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है। रूरल डिमांड स्ट्रॉन्ग मॉनसून के कारण ग्रो कर रहा है। अर्बन डिमांड वीक था, लेकिन अब इसमें रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये पैटर्न अभी और मेंटेन रहेगा या इसमें कोई चेंज आएगा? क्या अर्बन डिमांड रूरल डिमांड को बीट कर पाएगा या रूरल डिमांड ही अब ग्रोथ लीड करेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।